पहली बार हुआ है नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं बिहार के। देखिए, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में ये परसेप्शन बहुत स्थापित है बिहार में कि अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार भी चलाते हैं। तब भी चलाते रहे जब 43 विधायकों वाली पार्टी थी उनकी। 45 विधायकों वाली पार्टी 2 विधायकों को फिर बाद में साथ ले आए। अब तो 85 विधायक हैं और अब गृह मंत्रालय उनके हाथ से चला गया, तो क्यों सवाल नहीं उठेंगे। और सरकार गठन के कई घंटों के बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। दिल्ली गई मंत्रियों की लिस्ट और भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह ने लिस्ट पर मुहर लगाई, तब जाकर मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। इसलिए हो रहा है ना, गृह मंत्रालय कभी भी नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं। गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी हमेशा अपने पास रखी। इस बार मामला अलग है, तो मामला अलग होगा तो जाहिर है सवाल उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 और इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अव्वल तो जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की कि 160 सीट हम जीत रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सीटें एनडीए को मिली। और अब जो हुआ है उसकी भी कल्पना कम से कम बिहार के लोगों ने नहीं की होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी गृह मंत्रालय अपने हाथ से जाने नहीं दिया, गृह मंत्रालय अपने पास रखा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी रहे, लेकिन ये पहली बार शायद हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए, कि उन्होंने गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा है। और सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो अब गृह मंत्री भी बनाए गए हैं। उनके जिम्मे बिहार का गृह मंत्रालय होगा। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं राजेश तिवारी, और जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड से बेहतर जवाब कौन दे सकता है कि भाई आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, इसका कई मतलब निकाला जा रहा है। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको झुकना पड़ा है? क्या इस बार नीतीश कुमार वाकई माफ कीजिएगा, बीजेपी वाकई बड़े भाई की भूमिका में है और बड़े भाई जैसा ट्रीट कर रही है जेडीयू को? तो चलिए भूमिका को लंबी नहीं करते हैं। तिवारी साहब, पहली बार हुआ है नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं बिहार के। देखिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये वही लोग खोज रहे हैं जो कह रहे थे कि पहले कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, अमित शाह जी के बयान पर टीका टिप्पणी करते थे। और क्या हुआ? देखिए, एनडीए एक परिवार है, पांचों दल एक परिवार है और उसके अनुसार से काम करते हैं। हमारा मकसद है बिहार का विकसित करना। हम लोग जिस तरह से बीमारू राज्य से ला करके आज विकासशील के श्रेणी में लाए हैं, एक जंगल राज से आज सुशासन के लाए हैं, तो इसमें आप ये न देखिए कि ये विभाग बीजेपी पे गया, ये लोजपा पर गया। हम लोग सब कोई मिल करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नहीं, ये क्यों नहीं देखे, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में ये परसेप्शन बहुत स्थापित है बिहार में कि अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार भी चलाते हैं। तब भी चलाते रहे जब 43 विधायकों वाली पार्टी थी उनकी। 45 विधायकों वाली पार्टी 2 विधायकों को फिर बाद में साथ ले आए। अब तो 85 विधायक हैं और अब गृह मंत्रालय उनके हाथ से चला गया, तो क्यों सवाल नहीं उठेंगे। और बिहार की राजनीति में जो परसेप्शन बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा? देखिए, आप लोग 85 और 89 के चक्कर में मत रहिए, आप लोग रहिए 202 के चक्कर में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को 202 आया हुआ है, इसमें किसको 85 आया है, किसको 89 आया है, किसको 19 आया है, किसको 6 आया है, 5 आया है, ये सब छोड़ दीजिए। हम लोग एक ही मकसद है, और उन लोगों के लिए है जो इस तरह का बार बार इसमें बांटने का कोशिश करते हैं, उन लोगों का करारा जवाब है। हमारा एक परिवार जो है वो देश का सबसे पुराना गठबंधन है। विगत 2-3 वर्ष छोड़ दिया जाए तो 1996 से है, तो इसलिए हम लोग सब टेस्टेड है, जनता के बीच में ट्रस्टेड है, एक दूसरे के बीच में हम लोग का एक सामंजस्य है, और यही कारण है। लेकिन अब लोग को जो है, चूंकि आरजेडी को, कांग्रेस को दूसरा कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो अब वो गृह मंत्री सरकार गठन के बाद, सरकार गठन के कई
घंटों के बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। दिल्ली गई मंत्रियों की लिस्ट और भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने लिस्ट पर मुहर लगाई, तब जाकर मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया हुआ है। इसमें क्या है, बीजेपी का जो सुप्रीमो है, वहाँ शीर्षस्थ नेता है, वो दिल्ली में बैठते हैं, हमारा यहाँ है, लोजपा का यहाँ है, तो जिसका जहाँ है वो तो एक तो प्रोटोकॉल है, उसका जो पार्टी का करिकुलम है उसके अनुसार से उन लोगों का लगा। तो इसमें कोई खराबी क्या है, इसमें तो स्वतंत्रता होना चाहिए। तो अच्छा बात है कि लोकतांत्रिक गठबंधन है, ये महागठबंधन की तरह से परिवार और भ्रष्टाचार वाला गठबंधन तो है नहीं। यह भी चर्चा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर है, लेकिन सरकार बीजेपी चला रही है। अरे चर्चा चर्चा सुपर सीएम सम्राट चौधरी कम विपक्ष के पास अब यही तो एक चर्चा बचा हुआ है, और तो कोई चर्चा नहीं है। अरे चर्चा ये करना चाहिए कि आप जो है 74 से कैसे 25 आ गए, इस पर चर्चा करना चाहिए। कांग्रेस को इस पर चर्चा करना चाहिए कि 19 विधायक से कैसे आप 6 पर आ गए, इस पर चर्चा करना चाहिए। अरे तो आप हमारे पर चर्चा करें कि गृह मंत्री कहाँ चले गए, मुख्यमंत्री जी छोड़ दिए, ये कोई चर्चा है? गृह मंत्रालय कभी भी नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी हमेशा अपने पास रखी। इस बार मामला अलग है, तो मामला अलग होगा तो जाहिर है सवाल उठेंगे। प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जनता विश्वास किसको की है, तो चेहरा किसका था, तो वो नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता देखती है, उनका डिसीजन चाहती है, उनको पहचानती है, उनका निर्णय को सर्वमान्य नवंबर 2005 से कर रही है। विभाग के बीच में बंटवारा आप तो उसी तरह से कर रहे हैं कि जिस तरह से जनता उनको निग्रोर किया तेजस्वी यादव के, कि 5 लाख नौकरी हम ही दे दिए थे, पूरा युवाओं का सपना दिखाया। युवा दी थी निर्णय कि क्या आप कौन नौकरी दिया था, वो तो अपना जजमेंट दिखा दिया, वो सुना दिया वोट के चोट से कि देखिए आप किस तरह से बरगलाने काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि गृह मंत्रालय कोई आपस में हम लोग का विवाद नहीं है, आपसी सामंजस्य के मिलाकर के हम लोग का जो भी डिसीजन हुआ है, और निश्चय ही बिहार की जनता के निर्णय पर, विश्वास पर 25 से 30 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को एक देश के एक उन्नत प्रदेश बनाने के काम करेंगे। कहाँ सब कुछ ठीक है? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जहर पी गया और लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं जी गया। परिवारवाद का आरोप अब सिर्फ आरजेडी पर आप नहीं लगा पाएंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद है नहीं, ईमानदारी से जवाब दे पाने की स्थिति में है। एकदम कहे नहीं है। परिवारवाद की जो आप बात कर रहे हैं, परिवारवाद के किसको देखा जाता है? जो नेतृत्व करता है उसका देखा जाता है। और नेतृत्व कौन कर रहा है? ये नेतृत्व वो कर रहे हैं जिनका परिवारवाद से कोसों दूर है। आप थे गांधी मैदान में, देखे थे उनके लड़के क्या दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। ये होता है कि किस तरह से दिखाया जाता है। और बाकी सबको कहिएगा तब तो मैं कहिएगा। नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी विधायक, बेटा मंत्री और सीधे मंत्री पैराशूट लैंडिंग। ठीक है, एक बात बताइए, नेतृत्व कौन कर रहा है? नीतीश कुमार जी। उपेंद्र कुशवाहा जी मुखिया नहीं ना है, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं ना है। तो आप एक बात बताइए, तब तो चारा घोटाला जो चारा चोर है लालू यादव, तो उनके अनुसार से तब गठबंधन में जितने नेता हैं तब तो वो चारा चोर हो गई सोनिया गांधी भी। अगर लैंड फॉर जॉब के मामले में दोषी किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप? किस तरह का तर्क दे रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद पर, उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के 3 सदस्य राजनीति में आए या नहीं आए, बेटे को मंत्री बनाया या नहीं बनाया, इसके लिए नीतीश कुमार का जो परिवारवाद, नीतीश कुमार ने परिवारवाद से दूरी बनाकर रखी है। नीतीश कुमार पाक साफ है, लेकिन इससे जो परिवारवाद को आगे बढ़ाने का जो आरोप है वो कम तो नहीं हो जाता? नीतीश कुमार भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, बेटे को, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को शपथ दिलवाया। यही तो हम कह रहे हैं। तब तो सोनिया गांधी भी लालू यादव के गठबंधन में रखी हुई है, तो चारा घोटाले के जिम्मेवार वही हुए। ममता बनर्जी भी जो हुए, तब तो सबको ही दोषी हो गया। चेहरा देखा जाता है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, उसके व्यक्तित्व पर देखा जाता है, जनता उस पर। मतलब नीतीश कुमार परिवारवाद न करे, बाकी एनडीए गठबंधन के जितने नेता हैं अपने परिवार को आगे ले आए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, आप दुल्हा बन के जाते हैं, ब्याह करने गए थे तो लोग आप पर फोकस कर रहा था ना, कि सोहबाला या बाराती पर देख रहा है कि कौन डांस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको देखा जा रहा है। चलिए, ये तर्क आपके गले से कितना उतरेगा ये आप तय कीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर खूब चर्चा है और उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है और उन्होंने जहर पीने की बात कही है। और सवाल यह भी, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं
कि आखिरकार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय क्यों छोड़ा। तो जेडीयू के नेता हमारे साथ थे, राजेश तिवारी साहब, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि भाई क्यों छोड़ा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।